मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं। प्यारे दोस्तों, जब मुझे यहाँ आकर आप सबको संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब मुझे यह एहसास हुआ कि ये जिम्मेदारी कितनी अहम और कितनी कठिन है। मेरे टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा, उसने मेरे दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है। इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए वहां बैठे सभी गुरुजनों को, टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुणीजनों, साहित्यकारों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील, नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम। इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिलाओं और बेटियों को शिक्षित करना ये बहुत ही आवश्यक है। अभियान में मैं अपना योगदान देता रहता हूं। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है? कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए दौलत आज होगी कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सके। Once it is real, it becomes absolute. पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान
ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। प्यारे दोस्तों, ये मेरा अनुभव है और शायद मेरी इस बात से यहाँ बैठे कई विद्यार्थी सहमत होंगे कि दो चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं। एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। साल के अंत में जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं, अच्छे नंबर के पास आएंगे या नहीं, तो हमारे पास नंबर आ पाएंगे या नहीं। मेरे दोस्तों, आपकी शिक्षा की ये दिन आपको कुछ समय के लिए गंभीर जरूर कर सकते, पर इस गंभीरता का फल आपको आपके आने वाले दिनों उम्मीद से कहीं ज्यादा। Because I sincerely feel that when you will chase knowledge, numbers will always. और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं। जो बातें, जो ज्ञान मैं सोचता हूं कि काश मैं फिर से स्कूल जा सकता। इस संस्था के बारे में जानकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह किसी गुरुकुल से कम। यहां पर गुरु और शिष्य का संबंध अटूट है। देखिए, गुरुकुल की प्रथा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ज्ञान प्राप्त करके राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। समय के साथ गुरुकुल का स्थान हॉस्टल में बदल गया, पर गुरु का स्थान वही रहा, वो नहीं बदला। वो हमेशा सबसे ऊंचा रहा है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है। इसीलिए जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो आज यहाँ नीचे बैठे हैं और आपके जितने गुरु हैं वो सब वहां ऊपर। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिससे हमें शिष्य के प्रति गुरु का कर्तव्य, गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा का प्रमाण मिलता है। देखिए, महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से और अपने गुरुकुल में लाने से इनकार कर दिया था, तो एकलव्य ने क्या किया? अपने गुरु की प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई और केवल उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर ही धनुर्विद्या सीखने में वही सफलता प्राप्त की जो बाकी योद्धाओं को द्रोणाचार्य के गुरुकुल में रहकर। उस प्रतिमा के रूप में एकलव्य को हमेशा अपने गुरु के पास रहने का एहसास था, और जब साथ में हो तो सफलता हासिल करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि विश्व का पहला ऐप जो होता है ना मोबाइल, विश्व का सबसे पहला ऐप बनाने का श्रेय एकलव्य को ही जाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम यही चाहेंगे कि आप सब भी इन्हीं की तरह सफल हो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करने में आपके सामने रुकावट ना आए। आप कहीं भी हो, आप कभी भी चाहें अपने गुरु से
और इस योग्यता में MT Educare हुई है। This is a modern, cool Gurukul which believes that wherever you are, wherever you may be, you are never going to be far away from your Guru. MT Educare के जरिए अब आपका गुरुकुल और आपके गुरु भी हमेशा आपके साथ रहेंगे, ताकि आपको भी आपके जीवन में कभी द्रोणाचार्य की कमी महसूस हो। देखिए, गुरुकुल की परंपरा आज भी जारी है, बस फर्क इतना है कि गुरुकुल आपके पास चलता है। आजकल युवा पीढ़ी गुरुकुल ही नहीं, आपके सहपाठी, आपका परिवार, सब आपकी सफलता का साक्षी होंगे। पावर्ड बाय MT Educare, आपका पर्सनल स्टडी कोच। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।